चंद्रयान की खबरें हमारी सूचना कॉलोनी तक पहुंच चुकी हैं। वहां से गुजरते हुए आज हमें वहां से चांद से जुड़ी हुई कई और जरूरी खबरें मिली हैं। चलिए हम आपको भी इन कई सारी इंटरेस्टिंग जानकारियों से रूबरू करवाते हैं। दरअसल मानव की कल्पना में अथाह शक्ति होती है। ये लाइन इसी बात से सिद्ध होती है कि जो मानव सदियों पहले चांद के ख्वाब देखता था या उसे अपने गानों या गजलों में सुना करता था, उसी ने आज चांद तक पहुंच बना ली है। दरअसल चांद से जुड़ा अभी भारत का तीसरा प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, लेकिन चांद पर जिस आदमी ने सबसे पहला कदम रखा था उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद बज एल्ड्रिन और माइकल ने चांद पर लैंडिंग की। इस मून मिशन का नाम अपोलो 11 था, जो कि 20 जुलाई साल 1969 को चांद पर पहुंचा था। इसी समय फ्लाई मी टू द मून गीत भी बजा था, जिसके चलते चांद पर बजने वाला ये पहला गाना बन गया था। लगे हाथ आपको बता दें कि फ्रांस में साल 1902 में चांद पर सबसे पहली फिल्म बनाई गई थी, जिसका नाम था ए ट्रिप टू मून। जॉर्जेस मेलियस द्वारा निर्देशित ये एक मूक फिल्म थी। इसे पहली साइंस फिक्शन मूवी भी बताया जाता है। अपनी तरह का पहला प्रयोग होने के चलते ये फिल्म पूरी दुनिया में हिट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये पहला मौका था जब किसी ने चांद पर जाने के बारे में भी सोचा था। अब बात फिल्म जगत तक पहुंच ही गई है, तो आइए आपको बताते हैं चांद से जुड़े हुए कुछ फिल्मी किस्से। दरअसल मून वॉक के नाम से एक डांस स्टेप है। ये डांस असल में उस अजीब तरीकों को दिखाता है जो अंतरिक्ष यात्री उस समय यूज करते हैं जब वो चंद्रमा पर चल रहे होते हैं। असल में अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने ये महसूस किया था कि चंद्रमा पर धरती जैसे चलने के बजाय छलांग लगाना या फिर सरकना आसान है। असल में चंद्रमा की सतह पर कम गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तरीके यात्रियों को आसान लगते हैं। कुछ समय बाद जब इस तरीके को डांस में यूज किया जाने लगा तो इस स्टेप को मून वॉक कहा जाने लगा। बताया जाता है कि किंग ऑफ पॉप यानी कि माइकल जैक्सन ने साल 1983 में टीवी शो मोटाउन की 25वीं एनिवर्सरी पर पहली बार मून वॉक डांस मूव किया था। माइकल जैक्सन चांद से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी मून वॉक ही रखा था। उन्होंने खुद पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम भी चांद से जोड़कर मून वॉक ही रखा था। बात बॉलीवुड की करें तो यहाँ पर पहली फिक्शन फिल्म का नाम चांद पर चढ़ाई थी। बॉलीवुड के गीतकार गुलजार ने 50 के दशक से लेकर अब तक 50 से ज्यादा गाने चांद पर लिखे हैं। एक बार खुद गुलजार ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने चांद पर इतने गाने लिखे हैं कि उन्हें चांद पर कॉपीराइट ले लेना चाहिए। असल में बॉलीवुड गानों में या पिक्चर में ही चांद का दीवाना नहीं है, बल्कि ये रियल लाइफ में भी चांद को तवज्जो देता है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चंद्रमा के दूरस्थ इलाके मास्कोवियस, जिसे मास्कोवी का सागर कहा जाता है, वहां पर एक जमीन खरीदी है, जिसके चलते वो चांद पर जमीन खरीदने वाले पहले बॉलीवुड एक्टर बन गए थे। उन्होंने ये जमीन इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी थी। यही नहीं, शाहरुख खान के पास भी चांद पर एक गिफ्टेड जमीन है। इसके बाद तो आपके मन में आ रहा होगा कि स्पेस कॉलोनाइजेशन में अगली जमीन आपकी होनी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि असल में ऐसा अभी संभव नहीं है, क्योंकि भले ही इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री, lunarrepublic.com जैसी कंपनियां चांद पर जमीन बेचने का दावा करती हो, पर असल में खरीदार का उस जमीन पर कानूनन हक नहीं होता है। आपको बता दें कि साल 1967 में भारत सहित 100 से ज्यादा देशों ने आउट स्पेस ट्रीटी साइन की थी, जिसके मुताबिक अंतरिक्ष में मौजूद किसी सेलेस्टियल बॉडी पर किसी भी देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुसमर्थित इस संधि में कहा गया कि चंद्रमा सहित पूरा बाह्य अंतरिक्ष पूरी मानवता की साझी विरासत है और इसका उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। तो सूचना कॉलोनी से आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।